हेलो गाइस, वेरी वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, अभी के हम लोग इस वीडियो में एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आप लोग से बात करने वाला हूँ। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ज्योमेट्री में, खासकर सर्कल टॉपिक से। ठीक है, मैं दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा सर्कल में, ये आप लोग जरूर से ध्यान देना, और इससे क्वेश्चन आता है गाइस। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरली इसको हम लोग नेग्लेक्ट करके रखते हैं। तो गाइस, कॉन्सेप्ट क्या है हम लोग बात करते हैं। जैसे गाइस एक क्वेश्चन है, जैसे अभी हाल फिलहाल के सीजीएल के जो 2023 का सेशन था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो गाइस इसमें क्वेश्चन क्या था, होप यू गाइस इन सर्कल सरकम सर्कल आप लोग ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे मैं, गाइस ये जो वीडियो देख रहे हो प्लीज इसको ध्यान से, ये सर्कल होगा। ठीक है, इन सर्कल का मतलब जो सर्कल के साइड को क्या करे, टच करके जाए। मेरी ड्राइंग थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है, बट आप लोग को समझना है। ठीक है, ए बी सी फॉर एग्जाम्पल ये गाइस ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब गाइस क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से कि इस साइड का लेंथ 18 दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, इस साइड का लेंथ 13 है और इसकी लेंथ 15 है। ठीक, हो गया गाइस, आप लोग को समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। एंड इसको कर दो डी, इसको कर दो ई, एंड इसको कर दो एफ। तो गाइस क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सीजीएल के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये लेंथ कितना होगा। ठीक है, मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा। ठीक, ध्यान से आप लोग समझना। इसको दो तरीका क्या है इसको क्वेश्चन को करने का, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसको दो तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का। हम लोग क्लास 10th में पढ़े हुए हैं, आप लोगों से होप यू गाइस ये सारा पता होगा। क्लास 10th में हम लोग एक थ्योरम पढ़े हैं कि टैंजेंट, कोई एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो लेंथ में आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। इट मीन्स ये पॉइंट, इसी पॉइंट से यहाँ ये भी टैंजेंट की तरह ये भी, तो इट मीन्स ये एक्स होगा तो ये भी कितना होगा, एक्स होगा। सेम वे ये भी टैंजेंट है इस पॉइंट से इस पर भी, यहाँ पे ये वाई तो ये भी वाई हो जाएगा। सेम वे ये इसकी ये भी टैंजेंट है, ये तो वी कैन कंसीडर दिस एज जेड, दिस इज आल्सो एज जेड। तो गाइस हम लोग बोल सकते हैं कि x प्लस वाई जो होगा 18 होगा। होप यू गाइस अंडरस्टूड, x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। उसी तरह से z प्लस वाई कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। सेम वे x प्लस जेड कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक, तो गाइस इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, आप लोग आता होगा ये सब करने। ठीक है गाइस, सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सब एकदम डेफिनेटली आना चाहिए जो बहुत सीरियस हो एग्जाम क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो इसको जब करोगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई एक पर्टिकुलर इक्वेशन को एलिमिनेट कर देते हैं, तो इट विल बी इजी फॉर अस टू डू। तो क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग, यहाँ से y को एलिमिनेट कर दो, तो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप लोग एक इक्वेशन आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे x माइनस जेड इज इक्वल टू 5। होप यू गाइस अंडरस्टूड। फिर यहाँ से क्या करो, ये दोनों जो इक्वेशन है इन दोनों को ऐड कर लो, सो 2x जो होगा 20 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी ऑटोमेटिकली। होप यू गाइस अंडरस्टूड, 10 आ जाएगा। हमें निकालना था किसका, x की वैल्यू निकालनी थी। होप यू गाइस अंडरस्टूड, ये हुआ कॉन्सेप्ट वाइज। कॉन्सेप्ट वाइज कैसे इस क्वेश्चन को किया जाएगा ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब इस क्वेश्चन को मैं सेम वे बताता हूँ गाइस, इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना, ये आता है, ये इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये, बहुत ही ज्यादा। ठीक, अब एक क्वेश्चन गाइस यहाँ पे इस तरह, इसी क्वेश्चन को हम लोग डिफरेंट वे में कर सकते हैं। लॉजिक यही है यहाँ पे। गाइस आप लोगों ने क्लास 9th में सीबीएसई में पढ़ा होगा, आई थिंक स्टेट बोर्ड में भी है ये, एक फॉर्मूला होता है एस, हीरॉन्स फॉर्मूला में एस, सेमी पेरीमीटर जिसको बोला जाता है। तो गाइस उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। आप लोग को भी सारा पता होगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे ए मतलब ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, इसका पूरा पेरीमीटर निकाल दो, बाउंड्री की लेंथ। इस बाउंड्री की लेंथ कितनी हो जाएगी, 18 प्लस 13 31, एंड 31 प्लस 15, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस, 46 बाई कितना आ जाएगा 2, सो व्हाट यू विल गेट 23। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, यहां तक समझ में आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ गाइस, एक काम करो, यहाँ पे जो मैंने ये इक्वेशन लिखा था, मैं फिर, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया ना 23 कैसे, ये सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला, जिनको नहीं आता प्लीज ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब गाइस यहाँ पे ध्यान से आप लोग समझिए,
गाइस इन सभी का ऐड करो इस तरह से, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड एंड देन जेड प्लस एक्स। हम लोग क्या कर रहे हैं, पेरीमीटर निकालने, जो मैं यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बताया, मतलब यही है ना, ये a प्लस बी प्लस सी हमारा यही है इस क्वेश्चन के लिए। तो इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z अपॉन कितना 2, ठीक है, 2x प्लस 2y प्लस 2z अपॉन 2। तो गाइस 2x प्लस 2y प्लस 2z हमारा क्या है यहाँ पे, 2x प्लस 2y प्लस 2z हमारे इस a प्लस बी प्लस सी, और उसकी वैल्यू कितनी है 46 है, 46 एंड 46 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 23। गाइज ये जो 23 आया ये है कि एक्चुअली में 2 यहाँ से कॉमन लोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई 23, क्योंकि 2 कॉमन लोगे तो यहाँ से भी 2 कैंसिल हो जाएगा 23। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 23 आया, और हमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन में किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो y प्लस जेड की वैल्यू तो ऑलरेडी 13 है हमारा, तो यहाँ से क्या करना, y प्लस जेड की वैल्यू 13 है तो x प्लस 13 इज 23, सो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। सो वी कैन से एक फॉर्मूला आ गया, सेमी पेरीमीटर माइनस जिसका भी लेंथ यहाँ होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देना, तो सेमी पेरीमीटर निकाल लेना और जिसके बारे में कह रहा होगा बचे उसे सब्ट्रैक्ट कर देना, दैट विल बी योर आंसर। होप यू गाइस अंडरस्टूड। ये मैंने लॉजिकली, और इसका कैसे ये फॉर्मूला आता है, ये जनरली आप देखोगे किसी भी बुक में इस टाइप से फॉर्मूला लिखा रहता है, डायरेक्ट एग्जाम में ये अप्रोच इक्वेशन सॉल्व करके नहीं बताया रहता है, ये उसी फॉर्मूला का यूज करके ही करते हैं, बट ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं। तो किसी को हो सकता है कॉन्सेप्ट जानना ज़्यादा ये लग रहा हो, उनको प्रेफर करेंगे, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस ऑल थिंग्स। ठीक है गाइस, कितना समझ में आप लोग को आया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सर्कल में एक और टाइप का आता है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, होप आप लोग इस क्वेश्चन को पूरी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस क्या आ सकता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा टैंजेंट का थ्योरम होता है, ठीक है, टैंजेंट एंड सेकंड रिलेशन। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, टैंजेंट एंड सेकंड का एक रिलेशन होता है, सेकंड रिलेशन। पहले टैंजेंट, ये मेरा जो प्रीवियस वीडियो जिन्होंने देखा होगा उनको क्लियर हो गया होगा। ये गाइस क्या हुआ, सर्कल है, ये सर्कल से आपने यहाँ पे एक टैंजेंट ड्रॉ किया, टैंजेंट सर्कल की किसी पर्टिकुलर पॉइंट को टच करके जाता है। सेकंड क्या होता है, जो सर्कल किसी दो पॉइंट को कट करता हो, तो फॉर एग्जांपल ये P, ये हुआ D, ये हुआ A, ये हुआ B। तो गाइस एक रिलेशन है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या होता है रिलेशन, सो यू प्लीज नोट डाउन, PT इज इक्वल टू PA, PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB। गाइस ये नोट डाउन कर लो, ये फ्री का फॉर्मूला, फ्री का मार्क्स है, इस फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। रिलेशन बिटवीन टैंजेंट एंड सेकंड, ये उठा के देखिए प्रीवियस ईयर का पेपर, इससे क्वेश्चन भरा हुआ है, भरा हुआ है। लास्ट सर्कल का जो 3 पॉइंट है गाइस, इससे क्वेश्चन एक आध कब आता ही है। तीसरा, फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस इज सर्कल, अगर इस सर्कल में दो कॉर्ड आपस में एक दूसरे को क्या कर रहा हो, कट कर रहा हो, फॉर एग्जाम्पल ये AB कॉर्ड और ये CD कॉर्ड एक पॉइंट P पे कट कर रहा है, तो क्या होता है भाई, इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, AP इंटू PB जो होगा वो CP इंटू CD के इक्वल होगा। गाइज ये नोट डाउन कर लीजिए गाइज, लीजिए आपको 3 फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिनका एग्जाम है 9 सितंबर से स्टार्ट होने वाला CGL का पेपर। गाइज प्लीज फॉर्मूला एकदम आना चाहिए और उसके एप्लीकेशन, होप यू गाइज अंडरस्टूड। सो ऐसे ही बैठ के पढ़िए, जाकर सवाल बनाइए, और फॉर्मूला इसका है तो उस पर इम्प्लीमेंट करना सीखना है और कुछ नहीं। आई एम टेलिंग यू, कभी भी प्रेशर लेके नहीं पढ़ाई करिए, सोचिए कि हम अच्छा कैसे कर सकते हैं। जो भी आप टेस्ट दे रहे हो ना, उस मॉक्स में जो फॉल्ट आ रहा है उसको घबराना नहीं है, उस फॉल्ट पे वर्क करना है। वो नहीं करोगे, सिंपली मॉक दे रहे हैं, मार्क्स आ रहा है, ठीक है, देन इट विल नॉट वर्क। गाइज मैं वीडियो जो बना रहा हूँ जनरली फॉर सीरियस स्टूडेंट है, उनके लिए ही है। यहाँ पर टाइम पास करने का, देखो लाइफ में टाइम पास करोगे तो लाइफ हमारे साथ टाइम पास करेगा। एक मैं सिंपल सी बात बता दे रहा हूँ, सो बी सीरियस, सीरियस लोग ही लाइफ में आगे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटी सी बात है, मैं आपको एक सिंपल सा सलाह दे रहा हूँ, अदरवाइज आप आजाद भारत के आजाद नागरिक हो, ठीक है।
सो गाइस थैंक यू सो मच. सो एंजॉय, लर्न, ईट गुड फूड, ईट स्लिप. आराम से सब कुछ अच्छा से करिए, अच्छे से सोइए, अच्छे से खेलिए कूदिए, सब कुछ करिए, बट एट द सेम टाइम जो भी आप काम करो उसके साथ ऑनेस्टी रखिए. तो पढ़ाई भी ऑनेस्टी के साथ करें. थैंक यू. सो गाइस चलता हूँ मैं, ठीक है. सो अगर आपने वीडियोस मेरे को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड. ठीक है. एनी टाइम आई एम अवेलेबल फॉर यू. थैंक यू गाइस. हैव अ नाइस डे. बाय.